इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। प्रीता का नाम तो बिना जी लगाए नहीं ले सकता। एक बार बोलूंगा ना प्रीता बोल के दिखा, नहीं बोल पाएगा। तू कहता भूल गया तुझसे। करण के बारे में मैं क्यों सोचने लगी? मेरे से सच छुपाएगी तो फिर पृथ्वी से शादी टालने में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। लोग पास्ट को दबाने की बहुत कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक न एक दिन वो पास्ट फ्यूचर में वापस आ ही जाता है। तुम्हारा भी आएगा। मैं ये तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। कौन है इसके पीछे? बोल। शर्लिन। जितना नाटक तुमने करना था कर लिया। तुम्हारी पूरी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। प्रीता ने तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखा, लेकिन अफसोस वो दोनों ये नहीं जानते कि वो लड़का कौन है। लेकिन मैं जानता हूं वो लड़का कौन है। वो लड़का पृथ्वी है। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, बहुत दूर भाग जाती हूँ। तुम्हारी टीम भागती गई, रोक जा। शर्लिन! पकड़ो। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बच्चा उस इंसान का जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, पृथ्वी मल्होत्रा। शंकर, आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। प्रीता बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम पर विश्वास ना करने के लिए, तुम्हारा साथ ना देने के लिए, तुम्हारे साथ खड़े ना रहने के लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंकल प्लीज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस तरह हाथ मत जोड़िए प्लीज। मैं सही बात कर रहा हूँ बेटा। जो कुछ भी गलत हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ अपनी जगह पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरला जी, बीजी, जानकी जी, सृष्टि, प्लीज बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। अंकल कोई घर पर नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं। मैं जानता हूँ सब अंदर ही है। सबको पता चल गया ना कि मैं आने वाला हूँ। सब लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि कोई भी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, ना मेरा ना मेरे परिवार का। ठीक ही तो है, क्यों देखेंगे? आप लोगों ने अपनी जान लगा करके हमारे परिवार के साथ रिश्ता निभाया है, हम ही नहीं निभा पाए। सिर्फ बातें करते रहे कि हमारा परिवार, लेकिन कभी अपना परिवार बना नहीं पाए। सरला जी, जानकी जी, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बाहर आ जाइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अंकल, मैं सच कह रही हूँ, इस वक्त घर पे कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए। मेरी बात पे यकीन कीजिए। हाँ बेटा, तुम्हारे सच पे भरोसा है मुझे, पर अफसोस इस बात का है कि ये भरोसा मैंने उस दिन नहीं दिखाया जब दिखाना चाहिए था। इन शब्दों को तब नहीं बोल पाया जब बोलना चाहिए था। हमेशा तुमसे कहता रहा कि मैं तुम्हारे बाप समान हूं, लेकिन कभी बाप बन नहीं पाया बेटा। तुम तो बन गई बेटी। मुझे अपने पिता की छवि भी देख ली, लेकिन मैं उस छवि को कभी जी नहीं पाया। उस दिन सब लोग तुम्हारी बेइज्जती करते रहे और मैं चुपचाप वहां खड़ा सुनता रहा, देखता रहा, एक शब्द नहीं बोला। क्या बाप ऐसा होता है? और अगर बाप ऐसा होता है तो लानत है ऐसे बाप। प्लीज प्लीज नहीं शंकर, ऐसा कुछ मत कहिए, ऐसे मत करिए। बेटा प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं शर्लिन का सच जान चुका हूं।
मैं जान चुका हूं कि तुमने और सरला जी ने क्या क्या किया, शर्ली ने तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, क्या किया तुम लोगों के साथ, सब जान चुका हूं मैं। वो गुंडा राज, उसने सब कुछ बता दिया है मुझे। उस दिन वो पलट गया था अपनी बात से, मैं जान चुका हूं। और कहीं ना कहीं मेरा दिल भी इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि तुम कुछ गलत कर सकती। इसलिए मैंने उसके पीछे डिटेक्टिव बुला दी। डिटेक्टिव के जरिए मैंने उस गुंडे से पूरा सच बाहर निकलवा लिया। मैं सब जानता हूं बेटा कि तुमने, सरला जी, सृष्टि, सबने हमारे परिवार की अपनी जान तक दांव पे लगा दी, क्योंकि तुम लोग हमारे परिवार को अपने परिवार से अलग नहीं समझते। बेटा मैं जानता हूं कि तुमने शर्लिन के बारे में जो कुछ भी कहा वो एक एक शब्द सच था। उन लोगों ने तेरा मान नहीं रखा, इसीलिए तू एक वादा कर मुझसे, तू उस घर की ओर पलट के नहीं देखेगी, उस घर की चौखट पर फिर कभी नहीं जाएगी। जो तुमने अपनी माँ से वादा किया है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। काश तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लाया होता, तुम्हें अपने घर की रौनक बनाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। या फिर सर को भी अरेस्ट कर लिया। बस भी आप प्लीज जल्दी से ग्रीन पार्क पुलिस स्टेशन आ जाइए, अब आप भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। शाना शाना, एक मिनट, तो रो मत। मैं पहुंच गई हूँ पुलिस स्टेशन। मैं करती हूँ कि कुछ। अल्लाह तुम्हें मौका दे रहे हैं, हमसे छुटकारा पाओ। चुप करो। तुम जाओ, हमें यहीं मरने दो। बिलासा गांव की फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और धमाके के वक्त ज़ारा और कबीर फैक्ट्री में ही थे। क्या? मुझे लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैं किसी को ढूंढ के लाती हूँ। अरे चल जल्दी, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तेरे भाई की तबीयत खराब है, उसका दरवाजा बंद हो गया है। सामान बांध ले बाकी जोशी, आज तो तू गई। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ठीक है ना अंतरा जी, जहर तो नहीं फैलाना इनको। बिल्कुल भी नहीं है गुड्डन जी, उनके शरीर में जरा भी जहर नहीं है। द रिपोर्ट्स आर वेरी क्लियर। पर ऐसे केसेस में जान को खतरा हो सकता है गुड्डन जी, क्योंकि एक नहीं दो जान इन्वॉल्व हैं। क्या मतलब आपका 2 जान? अंतरा जी इज प्रेग्नेंट। कुंवरानी साहब, माया ने हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है और वहाँ मोहिनी ने बताने जा रही है। क्यों? आज तक राना मेरे कंट्रोल में था, पर अब वो किसी और के हाथ की कठपुतली है। पर है कौन वो? मैं जानती हूँ वो वजह कौन है। काली। तुम्हें लगता है कि इन सब में वेदांत त्रिपाठी फंसेगा? अगस्त 2018 की फाइल देखकर आप अभी भी शक कर रहे हैं? मैं 1 मिनट देखती हूँ। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट। शर्त याद है ना तुम्हें? पिल्लू 1 घंटे के अंदर घर पहुंच जाना चाहिए, तो ही मैं तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट दूंगी। रुक, रुक। हमें आज लॉयर्स के पास जाना है, कि वो पेपर्स फाइनलाइज करने हैं, और जब हम साइन करेंगे तब एक आई विटनेस का होना जरूरी। मैं शांत से बात कर लेती हूँ। शांतनु, तुम अभी तक उठे नहीं। यहाँ पर मोनी की आया बनकर आई हो ना, तो सिर्फ उसी का काम करो, क्योंकि और किसी को ना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि इन सब में वेदांत त्रिपाठी फंसेगा? अगस्त 2018 की फाइल देखकर आप अभी भी शक कर रहे हैं? मैं 1 मिनट देखती हूँ।